अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही विनम्र भाव के साथ और गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि वैदिक काल से हमारी आधुनिक काल तक जब जब मातृशक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तब तब उन्होंने अपनी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से अपना आप को सिद्ध किया है। वैदिक काल में यदि हम देखें तो गार्गी, मैत्रेय, घोषा, अपाला, लोकपुत्रा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। कालांतर में हमें ऐसी अनेक महिलाओं का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने शासक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रानी नागनिका, कश्मीर की रानी दिद्या और रानी रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई और रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी अनेक ऐसी रानियों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक सुधार की दृष्टि से देखें तो सावित्रीबाई फूले, रमाबाई जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल में आजादी के संघर्ष में भी महिला नेतृत्व ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। हम सरोजिनी नायडू की बात कर सकते हैं, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, भीखाजी कामा, मातंगनी हाजरा, रानी गैडिनल्यू जैसी अनेक महिलाओं का नाम गर्व के साथ ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा में भी 15 विद्वान महिलाओं का योगदान संविधान निर्माण में रहा था। मैं उनको भी आज सदन के माध्यम से सत नमन करना चाहता हूँ। उन सभी महिलाओं का नाम लेना चाहूंगा। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। अध्यक्ष जी, ये अमृतकाल की बेला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग को कोट करते हुए उनको कहना चाहता हूं, सबको, आपको, हम भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों ने हमें यहां चुन करके भेजा है। हम भारत के लोग, बन रहा है ऐसा सुखद संयोग, बनेगा विकसित राष्ट्र, बढ़ेगा सब में परस्पर सहयोग, हर आंगन से संसद तक होगी नारी की भागीदारी, हर निर्णय में उसकी भी होगी पूरी जिम्मेदारी, ऐसा होगा सुफल सहयोग, हम भारत के लोग, ऐसा बन रहा सुखद सहयोग। आइए हम सब मिलकर दलों से ऊपर उठकर मातृशक्ति को सम्मान देने वाली नारी शक्ति को उसका अधिकार देने वाले इन बिलों का सर्वसम्मति से समर्थन करें और नारी शक्ति को समृद्ध बनाएं। लास्ट में अध्यक्ष जी, अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियां, मेरी भी कुछ पंक्तियां रहती है, मेरी अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति के प्रति, हाँ, मैं लेखक भी हूं सर। मैंने किताब तो मेरी पत्नी पे ही लिखी है ना, एक सफर हम सफर के साथ। लेखक मैं हूं, सब्जेक्ट मेरी पत्नी है, तो मैं कवि भी हूं। तो नारी शक्ति के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन भावना क्या है, ये बहुत शानदार है सर। हमारी आन है नारी और हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की ये पहचान है नारी। अमृतकाल का उत्सव है, शक्ति समान का उत्सव है, पूरा विश्व देखेगा आज नारी उत्थान का उत्सव। निर्णय की प्रक्रिया में बनेगी अब ये सहभागी, बहुत लंबी तपस्या से अब ये आशा जागी। इन्हें आकाश सुने दो, इन्हें आकाश सुने दो, ना इनकी राहों को रोको, बुलाओ इनको संसद में, मैं उठे फुलवारी। आज हमारी आन है नारी, हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की पहचान है नारी।